नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जैसे सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में अगर किसी को प्रमोट होके जाना है, एग्ज़ाम दे के नहीं प्रमोट होके, तो फिर एक शर्त होती है कि आपके पीजी में वही विषय होना चाहिए जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके थे किस में, यूजी में। मतलब किसी ने बीए किया है और वो भी किस में, राजनीति, इतिहास और समाजशास्त्र में, उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे समाजशास्त्र हो, या और भी जो आपने 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल चुने थे ग्रेजुएशन में, बीए में या बीएससी बीकॉम जो भी आप कह दो, स्नातक में, उसी में से ही किसी एक विषय में आपके जो है पीजी होना चाहिए। ऐसा एक विवाद चल रहा है। हालांकि उस विवाद का क्या नतीजा अभी रहा, अभी क्या चल रहा है, उस पर भी एक वीडियो में जल्दी लाऊंगा। तो फिलहाल उस विवाद से निकल के एक नया विवाद, जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, यूं तो एग्जाम देके डायरेक्ट बनोगे उसमें नहीं पूछ रहे, लेकिन अगर कोई थर्ड ग्रेड है, मतलब नॉर्मल टीचर है और उसको सीनियर टीचर बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, तो उसमें भी एक विवाद है। जैसे सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में सेम सब्जेक्ट वाला एक विवाद है, वैसे थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में बनने के लिए या प्रमोट होने के लिए, पदोन्नत होने के लिए भी आपको एक विवाद का सामना करना पड़ सकता है। और आज इस वीडियो में उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश आया है। राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक यानी कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड के पद पर पदोन्नति के मामले में आवश्यक योग्यता के विवाद को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अतिरिक्त विषय के 1 वर्ष के स्नातक स्तर की पढ़ाई की योग्यता की प्रकृति के बारे में जो है शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार से ये रुख भी पूछा है कि क्या ऐसी योग्यता वरिष्ठ शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम के अनुरूप है क्या। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार उन शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए जो संबंधित विषय में 3 साल के स्नातक है। तो नियमानुसार प्रमोशन उसी को मिलेगा जिसने 3 साल तक ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा। जैसे आपको पता हो तो मैं कई बार वीडियोज में बताते करते रहता हूँ कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में अगर किसी को प्रमोट होके जाना है तो 3 योग्यताएं चाहिए होती है। पहली योग्यता ग्रेजुएशन, दूसरी योग्यता बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री, और तीसरी योग्यता होती है 5 साल का एक्सपीरियंस। तो यानी कि ग्रेजुएशन, आपके बीए बीएससी बीकॉम, और फिर बीएड और प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। इसके साथ चौथी योग्यता ये भी होती है कि आपका करियर कैसा रहा है, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड जो है वो कैसा रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये भी एक छोटी सी बात है, वो तो खैर सभी रखते ही हैं अपनी नौकरी का ख्याल। तो ये 3 योग्यताएं होती है। अब 3 में से एक जो योग्यता है कि ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन के जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसी में से जो आपने 3 साल पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, है ना, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, उसमें पढ़े हैं, उसी में से ही किसी एक विषय के आप जो है वो टीचर बन सकते हो सेकंड ग्रेड के। तो जाहिर सी बात है, किसी ने क्या क्या, देखो नॉर्मल से अगर बात करें तो जैसे बीए करते हैं तो राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, ये सारे सेकंड ग्रेड में किसके भाग हैं, सामाजिक के हैं। लेकिन किसी ने एडिशनल लेके इंग्लिश कर दिया, अपने जो है उसमें ऐड कर दिया, एडिशनल के माध्यम से गणित ऐड कर दिया, एडिशनल के माध्यम से अगर उसने कोई हिंदी ऐड कर दिया, तो हिंदी भी अलग सब्जेक्ट होता है सामाजिक से, गणित भी अलग होता है क्योंकि वो बीएससी का मोस्टली पार्ट रहता है, और इंग्लिश भी एक भाषा सब्जेक्ट है, वो भी अलग है। तो कोई भी, जैसे यहाँ पर देखो गणित पद पर पदोन्नति की बात है, तो कोई बीए वाला है, उसने मैथ्स 3 साल पढ़ी नहीं है, 1 साल एडिशनल वाला करके उसने डिग्री ली है, एडिशनल वाले अतिरिक्त विषय के रूप में। जैसे कई बार इंग्लिश में अपने एक मैटर रहता है, हालांकि उसमें पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था रीट के मामले की अगर मैं बात करूं 2016 और 18 को लेकर, कि इंग्लिश एडिशनल यानी कि 1 साल जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है ऑप्शनल रूप में, 3 साल नहीं पढ़ी है, उनको भी जो है वहां पर ज्वाइनिंग जो दी गई थी उसको मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पर वो ज्वाइनिंग की बात नहीं हो रही, वो अलग बात है। यहाँ थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में प्रमोशन की बात हो रही है, और इसमें उच्च न्यायालय ने 2 कार्य किए। पहला, सरकार को पूछा है कि क्या इस नियम के अनुसार जो है वो नियुक्ति सही है क्या, और दूसरा ये कि नियम के अनुसार तो ये है कि जी हाँ, जो है जो संबंधित विषय में 3 साल के स्नातक है, तो 3 साल जिन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, सामाजिक कह दो, हिंदी कह दो, अंग्रेजी, गणित, जो भी है, जिस विषय के सेकंड ग्रेड वो बनना चाहते हैं प्रमोट होके, तो वो 3 साल पढ़ा है तभी मान्य है, 1 साल एडिशनल पढ़ा हुआ मान्य नहीं है इस नियम के अनुसार। बाकी अब देखो उच्च न्यायालय ने सरकार को पूछा है, सरकार क्या जवाब देती है। तो अगर इस प्रकार हम लोग देखें तो बड़ा स्पष्ट सा ये मामला है कि फिलहाल के लिए थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में अगर किसी को प्रमोट होना, पदोन्नत होना है, तो 3 साल वो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हो, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जो भी है, तो वो 3 साल पढ़ा है तभी मान्य होगा, 1 साल पढ़ के वो मान्य
नहीं होने वाला। तो फिलहाल तो ये है, बाकी रीट के लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एडिशनल के संबंध में आदेश दे ही रखे हैं। तो जो अपनी नई वाली रीट है 2020, 21, 22 जो भी आप कह दो, तो 21 और अभी 22 में जो आ रही है वो, तो उसमें तो मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने तो इसके विपरीत दे दिया था, लेकिन फिर जो अपने अभ्यर्थी थे वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे, उन्होंने आदेश सुनाए थे बिल्कुल उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत, कि जो एडिशनल करके भी लगे हुए हैं, इंग्लिश की बात थी उस टाइम, बाकी विषय में तो इतने एडिशनल नहीं होते, तो वो लगे हुए वो भी बराबर उनके मान्य होंगे जिन्होंने 3 साल बीए में या जो भी बीएससी वगैरह उसमें इंग्लिश को ऑप्शनल के रूप में, एक कहने का मतलब ग्रेजुएशन में इंग्लिश को ऑप्शनल विषय के रूप में 3 साल पढ़ा है, और किसी ने 1 साल, दोनों समान है किसमें, रीट 2016 और 18। अब नई वाली में देखो अब क्या नियम होते हैं। तो ऐसे करके इसकी ये कहानी है, स्पष्ट किया है एक तरीके से कि बाद में तो सरकार जो जवाब देगी वो देगी, लेकिन इस समय क्या है, इस समय इसका निर्णय यही है कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार यानी कि अभ्यर्थी या यूं कहीं शिक्षक जिसने 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में जो है, जिसको प्रमोशन चाहिए, पदोन्नति चाहिए, उसको नहीं दिया जाए अगर उसने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट 3 साल नहीं पढ़ा। यानी कि जो जैसे एग्जाम्पल से समझे तो कोई एडिशनल संस्कृत में करे, कोई इंग्लिश में करे, कोई हिंदी में करे, कोई अपने गणित में, जैसे यहाँ पर एक मैटर है, तो इसी को अगर हम उठा के देखें तो सीधी सी बात है कि आपको वो 3 साल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एडिशनल वाली गणित काम नहीं आएगी, 3 साल ओरिजिनली पढ़ोगे तब जाके वो आपके कारगर होगी। तो इंग्लिश को भी इस हिसाब से 3 साल पढ़ना पड़ेगा, तभी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में आप इंग्लिश के प्रमोट टीचर बन सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र या भूगोल, हिंदी वगैरह, किसी ने हिंदी नहीं, ये भूगोल जो है वगैरह पढ़े हैं, ऐसे विषय, लोक प्रशासन वगैरह, तो इसका क्या लाभ है कि वो सामाजिक के बन सकते हैं, क्योंकि 3 साल उन्होंने सामाजिक के ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो इस हिसाब से आप समझिएगा। और देखिए, यदि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से पात्र है तो उनका भी योग्यता के अनुसार विचार किया जाए। अगर पात्र है, पात्र कानून क्या है देखो, 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। विचाराधीन प्रक्रिया इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। तो कोई भी ऐसा मैटर जिसमें उनको अपग्रेडेशन मिला है, किसी को प्रमोशन, तो इस जो प्रक्रिया है, इसका क्या अंतिम परिणाम रहता है, किसका, इस याचिका का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी नियुक्ति रहेगी। और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि विभागीय पदोन्नति में गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए गणित विषय में स्नातक को ही पदोन्नत करने को लेकर याचिका दायर की गई, और वकील ने तर्क दिया कि नियमों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक गणित विषय के लिए नियमों में संबंधित विषय में स्नातक होना आवश्यक है। तो खाली 1 साल पढ़ने से वो एडिशनल वाला स्नातक यहाँ पर मान्य नहीं किया माननीय उच्च न्यायालय ने। और जो है, परंतु माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर उन अभ्यर्थियों को भी पात्रता सूची में शामिल कर लिया जो मूल रूप से कला स्नातक की डिग्री रखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैथ्स जो है, अब चाहे कोई पढ़ो, उसमें कोई मैथ्स नहीं रोक रही कि मत पढ़ो मुझे, लेकिन ओरिजिनली मैथ्स जो है वो किसके साथ की है, वो बीएससी जो होती है, बैचलर ऑफ साइंस, पीसीबी होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें 4th ऑप्शन जो रहता है वो वही रहता है, मैथ्स का रहता है। जैसे आर्ट्स में जो टॉप 4 सब्जेक्ट जो कहे जाते हैं वो कौन से देखो, राजनीति, इतिहास, भूगोल 3, और चौथा हिंदी या फिर कोई समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ऐसा। तो ये कुछ एक टॉप 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं। वैसे उधर जो टॉप 3 या 4 रहते हैं, उसमें 4 में मैथ्स भी जो है वो शामिल होती है। तो गणित जो है वो किसका, कला स्नातक वालों का, बीए वालों का नहीं है, बीएससी वालों का है। तो एडिशनल में गणित जुड़वा कर वो पूरी एक बीएससी नहीं कही जाएगी, वो बीए कही जाएगी, और बीए में गणित नहीं होती, बीएससी में होती है। और याचिका तर्क है कि 1 वर्षीय गणित विषय के प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी उस विषय के स्नातक नहीं माने जा सकते। तो दूसरे वालों को जो है प्रमोट नहीं किया जाए जिनके पास 3 साल तक उसका अनुभव नहीं है। और ये मैं समझता हूँ सही भी है। देखो, शायद किसी अभ्यर्थी को गलत भी लगे कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, देखो उतना आप 3 साल नहीं, 3 साल कहाँ, 1 साल कहाँ, 3 गुना फर्क है सीधा। और कोई इंग्लिश 1 साल पढ़ के जैसे तैसे करके पास हो क्या है, कोई पूरा 3 साल, उसकी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स आती है साहब। अब इंग्लिश और मैथ्स की देखो, अपने जो प्रिंसिपल सर हैं वो मैथ्स में ही हैं पीजी, और अपने नेट वगैरह पीएचडी उन्होंने कर रखा, उनकी देखो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, आप देख के चकरा जाओगे सच में। और आप ग्रेजुएशन में जो है 1 साल पढ़ के उसका वो एक बीए से बीएससी में आ रहे हो, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। और ये माननीय जो उच्च न्यायालय का निर्देश है वो मैं समझता हूँ कि सही है बिल्कुल। और बाकी इस पे देखते हैं आगे क्या अपडेट वगैरह आती है। तो जो भी अपडेट आएगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।